हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है, यहाँ तक कि आपकी ऐसी परेशानियों को दूर भी करता है जो कि इन फ्यूचर आने वाली हो या फिर आप उनसे जूझ रहे हो, सभी का निवारण तक बताता है। तो आज हम फिर से वैसे ही एक टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसपे हर एक व्यक्ति, हर कोई दूसरा आदमी परेशान है। भाई भाई से परेशान है, रिश्तेदार हो, भाई हो, परिवार हो, देहात पटीदार, जो भी आप कह लीजिए, सब कोई परेशान है इस वक्त, हर एक व्यक्ति। उस टॉपिक का नाम आपको मैं बताता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, क्या ध्यान दे दीजिए आप लोग। लेकिन हाँ, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी सारी समस्याओं का हल सिर्फ एक ही चैनल आपको बताता है, जमीन की सच्चाई। आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, आपको जागरूक करते रहते हैं और आप जागरूक होकर रहेंगे। हमने प्रण लिया है कि आपको हम जागरूक करके रहेंगे। हमारी जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? संयुक्त खाते की जमीन अकेला आदमी बेच सकता है या नहीं। संयुक्त खाता कि अगर कोई जमीन है तो क्या एक आदमी बेच सकता है या नहीं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारा कुछ टॉपिक है, उसके हम सवालों के जवाब देंगे आपको। अगर कोई ऐसा टॉपिक छूट जाता है तो आपको लगता है कि मैंने इस टॉपिक को नहीं दोहराया, एक ये टॉपिक भी होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए ताकि उसका मैं जवाब दे सकूं। अगर वो बहुत ही बड़ा मसला रहेगा तो उसके लिए मैं आप वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। हमारा पहला टॉपिक क्या है? संयुक्त खाते की जमीन क्या होती है। संयुक्त खाता, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। मैं आपको छोटे छोटे 2 लाइन में समझा दूंगा, उसके बाद एक टॉपिक खत्म करने के बाद मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है संयुक्त खाता। संयुक्त खाता उसे बोलते हैं जिसमें एक परिवार की जमीन हो, जैसे पूरे खानदान की जमीन हो, बाप बेटा का जमीन हो, या फिर आपके बाप बेटा, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, सबकी जमीन हो। जैसे एक नंबर जमीन हो, मान लीजिए ये जमीन है, इसमें सबका हिस्सा लगा हुआ है, सबका हिस्सा लगा हुआ है। इसमें हिस्सा, सॉरी, अभी तो हिस्सा किसी का नहीं है, अभी तो हिस्सा जो है किसी का नहीं है, सिर्फ ये जमीन है। कितना? 145 नंबर की जमीन। इसमें मालिक कितने हैं? मान लीजिए आप 50 आदमी मालिक है इसमें, मान लीजिए 50 आदमी है, तो ये हो गया संयुक्त खाते की जमीन। मैं आपको सब अच्छी तरह से विस्तार से समझाऊंगा। पहले हम हर टॉपिक के छोटे छोटे आंसर दे लेते हैं, छोटे छोटे जवाब दे लेते हैं, फिर आपको हर तरीके से साफ सरल तरीके से, जिससे आप समझ सके, हर कोई एक नया आदमी, छोटा सा बच्चा तक ये बातें समझ पाएगा। मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या अकेला आदमी पूरी जमीन बेच सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और आप बोलेंगे कि कई लोग तो रजिस्ट्री भी करा लेते हैं, तो सब हम बात करेंगे। रजिस्ट्री करा भी दिया है पूरी जमीन बिना किसी को बताए, तब भी उसके लिए बेफिक्र रहिए, हम हैं, हम आपको बताएंगे निवारण उसका, कैसे जमीन छीननी है, किस तरीके से छीननी है। हालांकि वो बेच नहीं सकता, बेच लिया तब भी आपको हम बताएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रजिस्ट्री कैसे हो जाती है। आपको मैंने बताया अभी रजिस्ट्री कैसे हो जाती है। रजिस्ट्री मान लीजिए हो गया, रजिस्ट्री सब कुछ छुपा करके वगैरह, हालांकि खतौनी में ना सबका रहेगा, तब भी मान लीजिए किसी को भी खाएगा नहीं कि हम फलाने, हम डेकाने, जो भी दबके मान लीजिए हो गया। लेकिन एक आदमी ने बेचा जमीन, तो जो कि बाकी के 49 आदमी हैं वो सिविल कोर्ट जा करके रजिस्ट्री के खिलाफ जो है अपील कर सकते हैं, रजिस्ट्री के खिलाफ अपील कर सकते हैं और अपना हिस्सा ले सकते हैं। सबके तौर तरीके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? खरीदार के लिए सबसे बड़ा खतरा। अगर मान लीजिए कोई संयुक्त जमीन आप खरीद रहे हैं, संयुक्त में जिसमें ज्यादा खातेदार हो, ज्यादा खातेदारक की अगर जमीन आप खरीद रहे हैं, तब सचेत हो जाइए। आप ये ध्यान दीजिए कि जमीन बेचने वाला पहले उनमें हिस्से का बंटवारा हो चुका है कि नहीं। अगर हिस्से का बंटवारा हो चुका है तो मौखिक रूप से है या फिर पूरे लीगल पेपर के साथ है, पेपर पे भी उसका नाम है कि नहीं है।
ये उसके हिस्से में कितनी जमीन है वो लिखा रहना चाहिए पेपर पे, तब आप ले सकते हैं। अगर आपने संयुक्त नंबरों की जमीन ले दी, ज्यादा खातेधारक की जमीन ले ली आपने, ज्यादा लोग वाली जमीन ले दी आपने, तो आपको क्या होगा, सेम यही मामला होगा। जैसे कि अभी एक लोगों ने रजिस्ट्री कराई तो 49 लोगों ने उस पर अपील कर दी। आपका भी पैसा फंस सकता है, पैसा आपने के सालों की कमाई फंस सकती है इस पे, जन्म जन्मांतर की कमाई, बाल बच्चों की कमाई, सपनों का महल बनाने के लिए जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी उस पर दिक्कत हो सकता है। क्यों? आपने तो लालच में खरीद लिया सस्ती जमीन देख करके, लेकिन उसके जो बाकी सब खातेदार हैं, जितने भी उसके साथ मिले हुए हैं, उस खातेदार में जो नंबर में जितने लोग आते हैं उन लोग को तो नहीं पता है ना। उन लोग वो लोग जो है अपना अपील कर सकते हैं आपके खिलाफ। नेक्स्ट क्या है, जिसमें आपकी रजिस्ट्री खारिज भी हो सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, रजिस्ट्री आपकी फेल भी हो सकती है और आपका पैसा वापस भी नहीं मिलेगा। पांचवा क्या है, सुरक्षित तरीका क्या है। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि जो मैंने बताया, पेपर वगैरह चेक कीजिए। जो अगर मान लीजिए ज्यादा लोग हैं तो सब लोग सिग्नेचर करने चाहिए आईडी प्रूफ के साथ, सबके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए, तब जो है ये माना जा सकता है सेफ तरीके से। लेकिन ज्यादातर लोग सोचिए कि अगर आप जमीन का बंटवारा हो जाए अगर, तब आप जमीन खरीदिए लीगल पेपर्स के साथ, लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। अब आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से विस्तार तरीके से, ताकि हर एक आदमी समझ पाए। मान लीजिए आपकी जमीन किसी ने बेच दी, आप है नहीं, ये आपकी जमीन है 149, ये आपकी जमीन का नंबर है। इसमें लोग हैं 5 आदमी, मान लीजिए 5 लोग हिस्सेदार हैं, 5 हिस्सेदार है इसमें। लेकिन ये जमीन बेच दी रामू को, मतलब यानी कि राम ने बेच दी जमीन। इनमें से एक आदमी यानी कि राम ने जमीन बेच दी रामू को। और जमीन, ये वाली जमीन राम से जमीन खरीद ली रामू ने, बाकी 4 लोग का परमिशन नहीं था, तब भी उन्होंने खरीद ली जमीन। क्या पता ये वहां पे न रहते हो, कहीं बाहर रहते हो, कमाते खाते हो। ऐसे भी एक भाई ने बेईमानी करके, भाई हो बाप थे जो भी हो, वो सपोज दैट मान लीजिए भाई ने अगर बंटवारे किए बिना वो जमीन बेच दी, अगर रावू ने खरीद दिया, तो बाकी के ये 4 लोग आएंगे जब भी पता चले, कभी भी पता चले, 2 दिन बाद पता चले या 2 साल बाद पता चले या 2 महीने बाद पता चले, तो ये जाएंगे सीधा सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में आपकी रजिस्ट्री जो है खारिज कर दी जाएगी। खारिज तुरंत खारिज नहीं होगा, उसका तरीका है, वो डेट पड़ेंगे तरीके से, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो लोग भी देंगे, आप भी देंगे, उसके हिसाब से जो खारिज करी जाएगी। लेकिन हाँ, चैलेंज हो सकता है, ये चैलेंज कर सकते हैं ये लोग, आपकी रजिस्ट्री को फेल कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, आपका पूरा पैसा जो है खत्म, पैसा खत्म, पैसा डूब जाएगा, रजिस्ट्री के पेपर आपको नहीं मिलेंगे। और ये सेम चीज इनके लिए बेच का, अगर वो बेच भी देता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट जाइए सीधा, सिविल कोर्ट से अपनी जमीन ले लीजिए आप, आपके लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है। इसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं जो खरीदते हैं जमीन, जो भी लोग, जो जमीन अगर बेच दे रहा है तो उनके परिवार वाले उसको हिस्सेदारी के लिए उससे मुकदमा कर सकते हैं, आराम से अपने पैसा ले सकते हैं या फिर अपनी जमीन ले सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। वो कोर्ट आपको ऑप्शन मिलेगा कोर्ट की तरफ से। लेकिन अगर कोई जमीन खरीद रहा है तो होशियार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता रहता हूँ कैसी जमीन लेनी है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए। अगर अभी भी आप ये इतना वीडियो देखने के बाद इतनी देर तक अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो भाई साहब कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा मेहनत का फल हमें मिल सके और आपकी समस्याओं का निवारण हम बता सके। और आपको हम बताते रहेंगे, जागरूकता अभियान में शामिल आप भी हो जाइए, ताकि हम मिल करके सबको जागरूक करें। भारत का हर एक नागरिक जो है, हर एक व्यक्ति जागरूक होना चाहिए
इन मामलों में ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए उसको, ना वो पढ़ सके। अगर फंसा हुआ है तो उन मामलों से निकल सके। आपको हम इस सवाल के जवाब का हमेशा, और इस सवाल का आंसर को जवाब देते रहेंगे। आपको फंसी हुई चीजों से हम निकालेंगे। हम इसीलिए बैठे हैं, सॉरी बैठे नहीं हैं, आपके लिए तत्पर खड़े हैं। गलती से हमारे जबान से निकल गई बैठे हुए हैं, क्योंकि हम तो खड़े हैं आपके लिए। टाइम टू टाइम आपको हम अपडेट देते रह रहे हैं कि आपको कैसे अवेयर रहना है। तो इन मामलों का उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसको हम सेफ एडवाइस कह देना चाहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमारी साफ सलाह यही है कि संयुक्त खाते की जमीन में कभी भी जल्दबाजी न करें। खरीदने वाले की नहीं कहा जा रहा, न बेचते समय न खरीदते समय, जब तक सभी ही हिस्सेदार कानूनी तौर पर शामिल न हो तब तक सौदा करना बहुत बड़ा जोखिम है। जमीन का एक गलत फैसला जिंदगी भर की परेशानी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। याद रखिए दोस्तों, कभी किसी का हक मारने से आप बड़े नहीं हो पाएंगे। अगर आप भाई हैं, बाप हैं, अपने बच्चों के या फिर अपने भाइयों के हिस्से कभी आप बदमारा कीजिए। आपका वो खून है, आपका भाई, आपका बाप है, आपका बच्चा है, कभी उसका हिस्सा मत मारिए आप। कल कुछ हो जाएगा तो उससे पहले दौड़ कर आने वाला आपका भाई होगा, आपका लड़का होगा, आपका बाप होगा। कभी भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि साथ रहने में एक शक्ति है। अगर आप अलग हो जाएंगे, ये पांचों उंगलियां अलग रहेंगी तो कुछ नहीं होगा। इसी जगह झगड़ा करेंगे, अगर मान लीजिए हम ऐसे करके झगड़ा करेंगे तो उंगली को टूटना ही टूटना है। ये देखिए, टूटना ही टूटना है। कितना ही बड़े मार्शल आर्ट आप सीख ले, बड़े कराटे वाले हो, फाइटर हो, तब भी एक वक्त तक ही आपको ये काम देगा। लेकिन ये पांचों उंगली मिल जाए, अगर इससे आप झगड़ा करेंगे, जो कुछ भी करे, कहीं मारेगी तो अच्छे से लगेगा। ये ताकत तभी है जब ये मुट्ठी बनी रहे। आप अलग कभी मत होइए दोस्तों। कभी किसी भाई का, अपने परिवार वालों का भी हिस्सा मत मारिए। सबको हिस्सा बराबर दीजिए, ताकि ये नौबत हो ही ना। और ध्यान दीजिए, अगर आप संयुक्त खाते, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। बहुत हो गया इमोशनल अत्याचार, बहुत इमोशनल तरीके से आपको मैंने समझा दिया। अब जो है आपको समझाता हूँ साफ तरीके से, जो कानून तरीका है। आप जमीन खरीद रहे हैं, किसी से भी जमीन खरीदिए। ये जमीन खरीदिए, 5 हिस्सेदार है। ये 5 हिस्सेदार अगर है, आप जमीन जब भी खरीदिए, इन पांचों को इसमें रजिस्ट्री ऑफिस में होना चाहिए, रजिस्ट्रार के सामने। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के सामने होना जरूरी है इन पांचों का। ये रहेंगे तभी आपकी जमीन सुरक्षित है, क्योंकि इन सभी का सिग्नेचर होना जरूरी है रजिस्ट्री के टाइम। क्योंकि आप जमीन अगर खरीद रहे हैं तो अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं आप। मान लीजिए आप घर बनाने के लिए जमीन ले रहे हैं, तो अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं। आपके जिंदगी भर की कमाई किसी तुच्छ से छोटे से लोगों की सोच के लिए बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आप सोच समझ के जमीन का फैसला लीजिए। दुर्घटना से देरी भली गलत नहीं है दोस्तों। जो पहले के लोगों ने कहा है दुर्घटना से देरी भली, तो सही कहा है। दुर्घटना से अच्छा है कि आराम से चल ले हम। तो इन फालतू लकड़ों से अच्छा है कि आप आराम से सोच समझ के अपना फैसला लेंगे, कि अपनी सालों की कमाई है वो। आपका आशियाना एक टाइम उसे उजड़ सकता है। मान लीजिए ऐसा लफड़ा होगा, मान लीजिए किसी ने आके कंप्लेन कर दिया कि भाई उसने बेच दी जमीन, हमें तो पता नहीं था, हो गया सिविल कोर्ट में स्टे लग गया। स्टे भी लग जाता है, ये पहले स्टे लगेगा, उसके बाद ही काम चलेगा, तभी कोर्ट केस होगा। स्टे लगने के बाद ही काम होता है सब चीज। तो आप उन्हें उस पर कुछ बना पाएंगे ना उसको बेच पाएंगे, न कि यहाँ तक यानी कि ना खा पाएंगे, ना ही निकल पाएंगे, ना उसको थूक पाएंगे, नहीं मुंह में रख पाएंगे। ये तरीका होता है ऐसे मामलों में बचने का। दोस्तों, अंत तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इन वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं।
आप हमारे जागरूकता अभियान से जुड़िए, लोगों को अवेयर कीजिए आप भी हमसे मिल करके। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि कोई भी समस्या आपका हो, कोई सा भी दिक्कत हो, ज़मीनी मामला से लेकर मकान से लेकर, आप हमें मैसेज कीजिए। आपको हम अपना समय देंगे, आपके लिए ही हम बैठे हैं। सॉरी, फिर मैंने बोल दिया बैठे हैं, आपके लिए हम यहाँ तत्पर खड़े हैं, हमेशा 24 घंटे आपके लिए हम उपलब्ध हैं। जिन भी लोगों ने हमें आज तक मैसेज किया है कमेंट बॉक्स में, उनको हम 10 घंटे के अंदर ही हमने उनको मैसेज किया है। मैं कोशिश करूंगा और पहले दे दूं उनका जवाब रिप्लाई में। आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए उन लोगों तक जो कि इस परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान हो सकते हैं। हर लोगों तक जो है कि ये वीडियो पहुंच सके, वो लोग भी हमारे जागरूकता अभियान से जुड़ सकें, जागरूक हो सकें, परेशानी होने से पहले वो बच सकें। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने एंड की तरफ, फिर मिलेगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।